हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम इस स्मार्ट क्लास में बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम लोग जिस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है डिटर्मिनर्स। दोस्तों, डिटर्मिनर इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक टॉपिक है और अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज डिटर्मिनर, कि डिटर्मिनर होता क्या है। उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे और फाइनली एट द एंड हम लोग डिटर्मिनर के कुछ यूजेस के बारे में बात करेंगे, यानी कि कुछ वर्ड्स को लेंगे और जानेंगे कि उनका यूज अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स किस तरह से होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डिटर्मिनर का मतलब होता है निर्धारित। ये नाउन को निर्धारित कर देता है, यानी कि ये नाउन को फिक्स कर देता है। दोस्तों, डिटर्मिनर ग्रामर का एक बहुत ही कोर टॉपिक है, यानी कि अगर हमें ग्रामर की बेसिक नॉलेज लेनी है तो हमें डिटर्मिनर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपने डिटर्मिनर को अच्छे से समझ लिया तो आपको इंग्लिश ग्रामर की बेसिक नॉलेज यानी कि रूट नॉलेज आ जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, He wants to be a doctor। इसमें जो डिटर्मिनर है वो है ए। वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, An apple a day keeps the doctor away। इस सेंटेंस में जो डिटर्मिनर है वो है an, a and the। तो इस सेंटेंस में टोटल 3 डिटर्मिनर यूज हुए हैं। इससे अगला सेंटेंस है हमारे पास, दिस बुक इज वेरी यूजफुल। इस सेंटेंस में जो डिटर्मिनर है वो है दिस। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, देयर इज सम शुगर इन द पॉट, यानी कि कुछ शुगर पॉट में है। इस सेंटेंस में अगर हम बात करें कि डिटर्मिनर क्या है तो वो है सम। तो दोस्तों, हमने जो अभी तक पढ़ा उससे हमें ये समझ आया कि जो डिटर्मिनर है वो नाउन से पहले लगता है और वो नाउन से पहले लगकर नाउन को क्लैरिफाई करता है। वो हमें बताता है कि नाउन किस तरह से यूज हो रहा है। जैसे कि जो हमारा पहला एग्जाम्पल था वो था, ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में अगर हम नाउन की बात करें तो वो है डॉक्टर और उससे पहले लग गया था हमारा डिटर्मिनर ए। तो यहाँ पर ए लगने की वजह से हमें पता चला कि वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। उसने नाउन को क्लैरिफाई कर दिया जो कि था डॉक्टर। सेकेंड एग्जाम्पल था हमारा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इस सेंटेंस में नाउन था हमारे पास एप्पल, डे और डॉक्टर। इस सेंटेंस में जैसे कि 3 नाउन यूज हुए तो उसी के साथ साथ एप्पल से पहले लग गया एन, क्योंकि ये एक वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वर्ड, इसलिए इसके आगे लग गया एन। उसके बाद डे, डे यानी कि एक दिन की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लगा ए। और डॉक्टर यानी एक पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बात हो रही है, यानी कि उसके आगे हमने लगा दिया द। थर्ड एग्जाम्पल था हमारा, दिस बुक इज वेरी यूजफुल। यहाँ पर जो बुक है वो नाउन है और क्योंकि एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रही है इसलिए उसके आगे यहाँ पर डिटर्मिनर लग गया जो कि था दिस। फोर्थ एग्जाम्पल था हमारे पास, देयर इज सम शुगर इन द पॉट। इस सेंटेंस में जो नाउन है वो है शुगर और क्योंकि यहाँ पर हम क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं कि उस पॉट में थोड़ी सी शुगर है
तो उसके आगे हम लोगों ने सम लगा दिया, जिसकी वजह से हमें शुगर की क्वांटिटी स्पेसिफाई हो गई कि सम शुगर इन द पॉट। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई है कि डिटर्मिनर आखिर होता क्या है। बात करते हैं टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स। दोस्तों टोटल हमारे पास 5 टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स है, जिसमें सबसे पहला है आर्टिकल्स। इसके अंदर हमारे पास आता है ए, एन और द। इनको किस तरह से यूज करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिटर्मिनर, जो कि है पोजेसिव। दोस्तों ये जो वर्ड है पोजेसिव, ये आया है पोजेशन से, और अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो वो होगा समथिंग दैट इज ओन या फिर ओनरशिप बाय समवन। और इसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो है माय यानी कि मेरा, आवर मतलब हमारा, यूअर इसका मतलब तुम्हारा, इट्स, हिज, हर एंड फाइनली देयर। तो ये सारे वर्ड्स आते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर के अंदर। बात करते हैं इसके थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव। दोस्तों ये जो वर्ड है ये बना है डेमोन्स्ट्रेशन से, और इसका मतलब होता है कि फिजिकली किसी चीज को करके दिखाना, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना। और इसके जो पॉपुलर वर्ड है वो है दिस, दैट, दीज, दोज, सेम, सच एंड एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स आते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के अंदर। बात करते हैं टाइप 4 की। टाइप 4 है क्वांटिटेटिव। दोस्तों क्वांटिटेटिव का मतलब है यहाँ पर किसी चीज को मेजर करना यानी नापना ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटी। यहाँ पर हम उनकी क्वालिटी की बात नहीं करते, क्वांटिटी यानी कि उनकी मात्रा की बात करते हैं। इसमें जो वर्ड्स हैं हमारे पास वो है लिटल, मच, नो, सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट, ऑल, होल, हाफ एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स हमारे आते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर। न्यूमरल्स। दोस्तों इसका मीनिंग है वो वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स को, और ये 2 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है हमारे पास डेफिनेट। इसके अंदर वर्ड्स आते हैं जैसे कि 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन। सेकेंड है इसका इनडेफिनेट। इसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो है ऑल, सम, नो, मैनी, फ्यू, सेवरल एंड एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स आते हैं हमारे न्यूमरल डिटर्मिनर्स के अंदर, और इसी के साथ हमारे 5 टाइप ऑफ डिटर्मिनर यहीं पर खत्म होते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन डिटर्मिनर्स की और किस तरह से हम उनका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है ए और एन। इनके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों जो ए है और एन है ये दोनों ही यूज होते हैं बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स, और इसमें जो ए है वो यूज होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। वही दूसरी तरफ एन वर्ड यूज होता है विद अ वाउल साउंड। दोस्तों क्या आपको पता है कि वाउल साउंड्स कौन सी होती है? चलिए मैं बताती हूँ। अल्फाबेट्स लाइक ए, ई, आई, ओ एंड यू, इनको हम लोग बोलते हैं वाउल साउंड्स। और अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है विद ए, ई, आई, ओ, यू, तो हम उसके आगे एन लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल रूल है। अगर आप इसको अपने दिमाग में याद रखेंगे तो आप एन को बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। चलिए अब और रूल्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग ए को यूज कर सकते हैं।
सबसे पहला जो रूल है इसमें हमारे पास वो है बिफोर अ नाउन दैट नेम समथिंग और समवन। एक ऐसा नाउन जो किसी का नाम बता रहा है, उससे पहले हम लोग क्या लगा देंगे वहां पर? ए। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, जैसे कि आई मेट अ मैन। यहाँ पर किसी के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने मैन से पहले ए लगा दिया। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है डू यू हैव अ कार। यहाँ पर अगेन किसी चीज के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर वो पूछ रहा है हमसे, इसलिए हम लोगों ने कार से पहले ए का यूज किया है। अब देखते हैं इसका सेकेंड रूल जो कि है आर्टिकल ए इज यूज व्हेन इट मीन्स वन। यानी कि जब हमें वन क्वांटिटी के बारे में बात करनी होगी तब भी हम लोग ए का यूज करेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो है I have 1,000 pounds। यानी कि उसके पास अगेन यहाँ पर 1,000 pounds का उसके पास नोट है, इसलिए उसने 1000 से पहले यहाँ पर ए लगा दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका She brought a dozen eggs। यानी उसने डजन एग्स खरीदे, तो इसलिए डजन से पहले यहाँ पर ए लग गया। बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बोलता है बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिन विद अ वाउल हैविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि एक ऐसा नाउन जो कि स्टार्ट तो हो रहा है वाउल से, लेकिन वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है कॉन्सोनेंट की, तो वहां पर भी हम लोग ए यूज करेंगे। बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ये हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है विद अ वाउल, लेकिन जब हम इसे बोल रहे हैं तो ये कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए हमने इसके आगे लगा दिया है ए। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा अ यूनियन। अगेन सेम, स्टार्ट हो रहा है ये विद अ वाउल, लेकिन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये कॉन्सोनेंट की, इसलिए हमने इसके आगे यूज किया है ए। इसका फोर्थ रूल है यूज बिफोर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब्स व्हेन दे आर यूज एज नाउन्स। यानी कि जब आईएनजी फॉर्म की जो वर्ब है वो यूज की जाती है एज अ नाउन, तब भी हम उसके आगे लगा देते हैं ए। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे कि अ क्रैशिंग ऑफ गियर्स। अगेन जो क्रैशिंग वर्ड है उसके पीछे देखिए आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए हमने इस वर्ब की फॉर्म को जो कि एज अ नाउन यूज हो रही है उसके आगे हमने ए लगा दिया। इसका एक और एग्जाम्पल है अ हमिंग ऑफ बीज। अगेन हमिंग में आईएनजी यूज हुआ है, तो हमने इसके आगे ए का इस्तेमाल किया है। दोस्तों अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ए हमें किस किस जगह पर यूज करना है। अगर आप ये 4 रूल्स अपने माइंड में याद रखेंगे तो आप सही से ए को यूज कर पाएंगे। ए के बाद अब बात करते हैं दो की। दो के भी कुछ रूल्स है यूज करने के, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास द इज यूज टू अ पर्टिकुलराइज अ पर्सन और अ थिंग। जब हम एक पर्टिकुलरली पर्सन के बारे में या एक थिंग के बारे में बात करते हैं तब वहां पर द यूज होता है। इसके एग्जाम्पल्स है जैसे कि द मैंगोज इन अवर गार्डन आर वेरी स्वीट। यहाँ पर हमने मैंगोज से पहले द लगाया है क्योंकि हम उस पर्टिकुलर थिंग यानी जो मैंगोज है उनको पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे गार्डन के मैंगोज बहुत ज्यादा स्वीट है, किसी और के गार्डन के नहीं, हमारे गार्डन की, इसलिए हमने उसके आगे द लगा दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका आई हैव लॉस्ट द पेन यू गेव मी येस्टरडे। अगेन हमने यहाँ पर पेन से पहले द लगाया है क्योंकि बात हो रही है उस पेन की जो कि उसके फ्रेंड ने उसे येस्टरडे यानी कल दिया था, किसी और पेन की बात नहीं हो रही। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पेन के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने पेन के आगे द लगाया है। द यूज करने का सेकेंड रूल है कि जो द है वो यूज होता है बिफोर माउंटेन्स रेंजेस। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि
द हिमालयास। हिमालय एक माउंटेन का नाम है, इसलिए हमने उससे पहले द लगा दिया। थर्ड है इसका होली बुक्स, यानी जो रिलीजियस बुक्स होती है उससे पहले भी द लगेगा, जैसे कि द गीता, द बाइबल। गीता से पहले हम लोगों ने द यूज किया है। एंड नेक्स्ट फोर्थ, नेम ऑफ ओशियंस। हम जब भी किसी ओशियन, रिवर के बारे में बात करेंगे तो हम उससे पहले द यूज करेंगे, जैसे कि द अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन से पहले हमने यूज किया है द। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा द के रूल्स भी यहाँ पर खत्म होते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज डिटर्मिनर, और हमने जाना कि डिटर्मिनर वो होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं और नाउन को क्लैरिफाई करते हैं। इसके बाद हमने इसके टाइप्स के बारे में बात की, जो कि टोटल 5 टाइप्स के होते हैं: आर्टिकल्स, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटेटिव और न्यूमरस। एंड फाइनली हमने कुछ कॉमन वर्ड्स यानी कि जैसे कि ए, एंड, द को किस तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग, और क्या रूल्स अप्लाई होते हैं इनको यूज करने से पहले, उनके बारे में जाना। In the next video, we are going to learn about some more determiners. तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।